Hey guys, welcome to Silly Minded. Don't forget to hit that like button and subscribe. राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर चलिए स्वामी विवेकानंद के एक बहुत ही जबरदस्त विचार से आज की बातचीत शुरू करते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो तुम कमजोर बन जाओगे, अगर तुम खुद को मजबूत समझोगे तो तुम मजबूत बन जाओगे। आज 12 जनवरी है और ये सिर्फ एक संत का जन्मदिन नहीं है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व और उनके विचारों की दुनिया में उतर रहे हैं जो 100 साल बाद भी उतने ही ताजे और दमदार लगते हैं। आज हम स्रोतों के आधार पर स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनके दर्शन और उनकी शिक्षाओं की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि वो आज हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उनके नाम से ही। हम सब उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, पर यह उनका असली नाम तो था नहीं, उनका जन्म का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। तो फिर ये विवेकानंद नाम कहाँ से आया, किसने दिया? ये नाम उन्हें खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। अच्छा। उनकी जो प्रसिद्ध पश्चिमी यात्रा थी उससे ठीक पहले महाराजा उनके ज्ञान से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कहा कि विवेक का आनंद यानी विवेकानंद नाम ही आप पर सबसे ज्यादा जचता है। ये एक मिशन की शुरुआत थी और वो मिशन दुनिया के सामने पहली बार ठीक से जाहिर हुआ 11 सितंबर 1893 को शिकागो विश्व धर्म संसद। जी। और उनके वो शुरुआती शब्द बहनों और भाइयों आज भी गूंजते हैं। लेकिन बात सिर्फ शब्दों की नहीं थी। उन्होंने हिंदू धर्म को कुछ रीति रिवाजों के पिटारे की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही खुले समावेशी दर्शन के तौर पर पेश किया। उन्होंने दुनिया को वेदांत का वो चेहरा दिखाया जो कहता है कि हर रास्ता उसी एक सच तक पहुंचने की कोशिश है। और ये बात पश्चिम के लिए बिल्कुल नई और चौंकाने वाली थी। तो शिकागो में तो उन्होंने विचारों का एक बीज बो दिया, फिर भारत वापस आकर उन्होंने उन विचारों को एक जमीनी हकीकत में बदला। यहीं पर रामकृष्ण मिशन का जिक्र आता है, सही है? जी। 1897 में उन्होंने बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इस मिशन का जो आदर्श वाक्य है वो विवेकानंद के पूरे दर्शन का आप कह सकते हैं निचोड़ है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। जी। यानी स्वयं की मुक्ति के लिए और दुनिया के कल्याण के लिए। ये सुनने में तो बहुत गहरा है, पर थोड़ा विरोधाभासी भी लगता है। मोक्ष और दुनिया की भलाई एक साथ। और यही तो विवेकानंद की क्रांति थी। उन्होंने आध्यात्मिकता की परिभाषा ही बदल दी। अच्छा। उन्होंने कहा कि आपको मोक्ष के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आपका मंदिर, आपकी गुफा वो जरूरतमंद इंसान है जो आपके सामने खड़ा है। इसी सोच को उन्होंने नव वेदांत का नाम दिया। नव वेदांत मतलब वेदांत का कोई नया वर्जन? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि दुनिया माया हो सकती है, लेकिन ये ईश्वर का प्लेग्राउंड भी है और लोगों की सेवा करके ही आप उस परम सत्य को पा सकते हैं। और यही से उनका वो जबरदस्त कोट आता है, जीव की सेवा ही शिव की पूजा है। बिल्कुल। मतलब असली पूजा मंदिर में घंटी बजाना नहीं, बल्कि किसी भूखे को रोटी खिलाना है। एकदम। उन्होंने आध्यात्मिकता को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ दिया। ये जो लोगों को जोड़ने की सोच है, क्या यही उनके राष्ट्रवाद का भी आधार थी? क्योंकि उनका राष्ट्रवाद पश्चिमी राजनीतिक राष्ट्रवाद से काफी अलग था, है ना? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पश्चिमी राष्ट्रवाद अक्सर जमीन या भाषा पर आधारित होता है। विवेकानंद का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक था। उनका मानना था कि भारत को जो चीज एक राष्ट्र बनाती है वो राजनीतिक सीमाएं नहीं, बल्कि हमारी हजारों साल की साझा आध्यात्मिक विरासत है। हमारी आत्मा एक है। मतलब वो ये कह रहे थे कि अगर हमें गुलामी से लड़ना है तो पहले अपनी इस आत्मा को, अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा। एकदम सही। वो देख रहे थे कि सदियों की गुलामी ने हमारे अंदर एक हीन भावना भर दी थी। हम अपनी ही संस्कृति को नीचा देखने लगे थे। विवेकानंद ने युवाओं से कहा, अपने इतिहास पर गर्व करो, अपने ज्ञान को समझो। उनका मानना था कि जिस दिन भारत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचान लेगा, राजनीतिक आजादी तो मिल ही जाएगी। और इसका असर भी बहुत गहरा हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता तक कहा था। जी। विवेकानंद ने सीधे तौर पर कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं चलाया, पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक वैचारिक जमीन तैयार की। वो आत्मसम्मान जगाया जिसके बिना कोई देश खड़ा नहीं हो सकता। उनकी सोच का एक और पहलू जो मुझे बहुत फैसिनेट करता है वो है सार्वभौमिक सहिष्णुता पर उनका जोर। जी। उनका एक कथन है, हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ सहिष्णुता यानी टॉलरेंस और स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस में क्या फर्क है? ये बहुत ही बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फर्क है।
सहिष्णुता में कहीं न कहीं एक बड़प्पन का भाव है। चलो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लेता हूँ। अच्छा, मतलब I'll put up with you। हाँ, पर स्वीकृति का मतलब है ये मानना कि आपका रास्ता भी उतना ही सच्चा है जितना मेरा। वाह। विवेकानंद कह रहे थे कि जैसे सारी नदियां अलग अलग रास्तों से बहकर एक ही समंदर में मिलती हैं, वैसे ही सारे धर्म उसी एक परम सत्य तक पहुंचते हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब आपको अपने धर्म पर यकीन करने के लिए दूसरे के धर्म को गलत साबित करने की जरूरत ही नहीं है। निश्चित रूप से। और आज के समय में तो ये विचार और भी जरूरी हो गया है। ये एक सच्चे सेक्युलर समाज की नींव है। तो उन्होंने देश के लिए विजन दिया, समाज के लिए दर्शन दिया, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर हमारे लिए उनकी टीचिंग्स में क्या है? उनका वो सबसे मशहूर कॉल टू एक्शन, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये सुनने में तो बहुत जोश भरता है, पर इसका गहरा मतलब क्या है? इसके 3 हिस्से हैं। उठो मतलब अज्ञान और आलस की नींद से बाहर निकलो। ठीक है। जागो मतलब अपनी असली शक्ति को पहचानो। और तब तक मत रुको का मतलब है कि एक बार जब लक्ष्य पता चल गया तो फिर बिना रुके पूरी लगन से उस पर काम करते रहो। और एक और बात वो कहते थे कि उन्हें लोहे की मांसपेशियों और स्टील की नसों वाले युवा चाहिए। क्या वो कोई बॉडी बिल्डर्स की फौज बनाना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वो लोहे की मांसपेशियां कहते थे तो उनका मतलब था कड़ी मेहनत करने की क्षमता, अनुशासन। और स्टील की नसें? स्टील की नसें वो तो आज की दुनिया में शायद सबसे ज्यादा जरूरी हैं। मतलब मानसिक और भावनात्मक मजबूती। अच्छा, मतलब जिसे हम आज की भाषा में ग्रिट या रेजिलियंस कहते हैं? एकदम सही। ऐसी ताकत जो नाकामी से घबराए नहीं, आलोचना से टूटे नहीं, जो तनाव और दबाव में भी शांत रह सके। ये मेंटल टफनेस शायद फिजिकल फिटनेस से भी ज्यादा जरूरी है। फोकस पर भी उन्होंने बहुत जोर दिया है। उनका एक और विचार है, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। जी। उसके बारे में सोचो, उसका सपना देखो, उस विचार पर जियो। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये साफ है कि स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक संत नहीं थे, वो एक भविष्य दृष्टा थे, एक आध्यात्मिक आर्किटेक्ट थे। जी, जिन्होंने भारत के आत्मविश्वास की नई नींव रखी। उन्होंने धर्म को सेवा से जोड़ा, राष्ट्रवाद को संस्कृति से और व्यक्तिगत सफलता को अटूट मानसिक शक्ति से जोड़ा।